हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी क्लाउड। आज घटना चक्र सीरीज में मध्यकालीन भारत हम देख रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है दिल्ली सल्तनत, कला एवं स्थापत्य। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद तथा दिल्ली में राय पिथौरा के किले के निकट कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनवाया। दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा किया। शुरू किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और पूरा किया इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने सुल्तानगढ़ी, हौज शमशी ईदगाह, बदायूं की जामा मस्जिद, अतरकीन का दरवाज़ा नागौर में जो है उसे बनवाया था। अलाई दरवाज़ा का निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट करवाया था। इसका निर्माण लाल पत्थरों तथा संगमरमर के द्वारा हुआ। यह 1311 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह में जमात खाना मस्जिद, हजार सितून, हौज अलाई का निर्माण करवाया था। सुल्तान मुबारक शाह खिलजी ने राजपूताना में ऊखा मस्जिद का निर्माण करवाया था। भारत में विशुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम मकबरा सुल्तान बलबन द्वारा दिल्ली में किला राय पिथौरा के समीप बनवाया गया। स्वयं का मकबरा था उसका। बलबन के मकबरे में सर्वप्रथम मेहराब का वास्तविक रूप दिखाई पड़ता है। वहीं अलाई दरवाज़ा में सर्वप्रथम वैज्ञानिक ढंग से निर्मित गुंबद का प्रयोग दिखाई पड़ता है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित जमात खाना मस्जिद पूर्णतः इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम मस्जिद है। गयासुद्दीन तुगलक, जिसका कार्यकाल 1320 से 25 रहा, उसने तुगलक वंश की स्थापना के बाद दिल्ली में एक तृतीय नगर की स्थापना की और उसका नाम तुगलकाबाद रखा। मोठ मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी के शासनकाल में हुआ। सिकंदर लोदी के मकबरे का निर्माण सुल्तान इब्राहिम लोदी ने करवाया था। मालवा विजय के उपलक्ष्य में मेवाड़ के राणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। कीर्ति स्तंभ का निर्माता जैता ने किया था निर्माण उसका, जबकि कीर्ति स्तंभ के प्रशस्तिकार अत्रि और महेश थे। आइए देखते हैं एमसीक्यूज। भारत में कागज़ का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? 12वीं शताब्दी से। विश्व में सर्वप्रथम कागज़ का आविष्कार चीन में हुआ था। भारत में कागज़ का प्रयोग 12वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ। आशुतोष संग्रहालय कलकत्ता में 1105 ईस्वी का पेपर संरक्षित किया गया है, जिसका शीर्षक पंचरक्षा है। यह भारत में कागज़ का सबसे प्राचीन प्रमाण है। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अलाई दरवाज़ा का निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट करवाया। इसका निर्माण लाल पत्थरों तथा संगमरमर के द्वारा हुआ। यह 1311 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। इल्तुतमिश के मकबरे की तरह इसमें एक चौकोर बड़ा कमरा है, जिसकी छत पर एक गुंबद है और इसकी चारों दीवारों में एक में घोड़े के नाल के आकार की मेहराबदार प्रवेश द्वार है। इसमें चतुष्केंद्रीय मेहराब, जिसे ट्यूडर मेहराब कहते हैं, उसका एक प्रमुख वास्तु तत्व के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है। घोड़े के नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई थी किसमें? अलाई दरवाज़ा के निर्माण में। निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? अलाउद्दीन खिलजी ने। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभ कराया और सुल्तान इल्तुतमिश ने इसका निर्माण कार्य पूरा किया। प्रसिद्ध सूफी ख्वाजा कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर इसका नाम कुतुब मीनार रखा गया। प्रसिद्ध सूफी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर इसका नाम कुतुब मीनार रखा गया। यह गोलाकार तथा 5 मंजिली इमारत है। फिरोज शाह तुगलक ने इनके शासनकाल में इसकी चौथी मंजिल को काफ़ी हानि पहुंची थी, जिस पर फिरोज ने चौथी मंजिल के स्थान पर 2 और मंजिलों का भी निर्माण करवाया। इस प्रकार कुतुब मीनार में 4 मंजिलों के स्थान पर 5 मंजिलें बन गई, जो आज भी विद्यमान है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निर्माण में कोई योगदान नहीं दिया था। निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया? ये करवाया फिरोज शाह तुगलक ने। भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था, किसका मकबरा था? बलबन का मकबरा था। भारत में विशुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम मकबरा सुल्तान बलबन द्वारा दिल्ली में किला राय पिथौरा के समीप बनवाया गया स्वयं का मकबरा था। बलबन के मकबरे में सर्वप्रथम मेहराब का वास्तविक रूप दिखाई पड़ता है। वहीं अलाई दरवाज़ा में सर्वप्रथम वैज्ञानिक ढंग से निर्मित गुंबद का प्रयोग दिखाई पड़ता है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित जमात खाना मस्जिद पूर्णतः इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम मस्जिद है। प्रथम वास्तविक मेहराब किस सल्तनतकालीन स्मारक में दृश्यातीत है? बलबन के मकबरे में। बलबन का मकबरा किलाए राय पिथौरा के दक्षिण पूर्व में
स्थित है। मकबरे का कक्ष वर्गाकार है। सर्वप्रथम इस मकबरे में मेहराब का वास्तविक रूप दिखाई पड़ता है। निम्नलिखित पर विचार करें। तुगलकाबाद जिला, लोधी गार्डन, कुतुब मीनार, फतेहपुर सीकरी। सही कालानुक्रम क्रम जिसमें इनका निर्माण हुआ ये बताएं। तो सबसे पहले कुतुब मीनार, फिर तुगलकाबाद जिला और इसके बाद लोधी गार्डन और सबसे लास्ट में फतेहपुर सीकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं पिछले क्वेश्चन का। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना के बाद दिल्ली में एक तृतीय नगर की स्थापना की और उसका नाम तुगलकाबाद रखा। इसे सुरक्षित रखने के लिए उसने एक किले का निर्माण कराया। लोधी गार्डन लोधी शासनकाल में निर्मित हुआ। कुतुब मीनार का निर्माण का प्रारंभ कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया एवं यह इल्तुतमिश के कार्यकाल में पूरा हुआ। फतेहपुर सीकरी की स्थापना एवं निर्माण अकबर के द्वारा किया गया। तो इस प्रकार सबसे पहले हो गया निर्माण कुतुब मीनार का, इसके बाद तुगलकाबाद जिला का और उसके बाद 1451 से 1526 के बीच लोधी गार्डन लोधी शासनकाल में और सबसे लास्ट में अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी का स्थापना। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? अत्रि कवि थे। मालवा विजय के उपलक्ष्य में मेवाड़ के राणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था। कीर्ति स्तंभ का निर्माण जैता ने किया था, जबकि कीर्ति स्तंभ के प्रशस्तिकार अत्रि और महेश थे। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था किसके शासनकाल में? राणा कुंभा के शासनकाल में। राणा कुंभा के शासनकाल में चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था। यह स्तंभ उसकी उपलब्धियों का अद्वितीय स्मारक है। इसका निर्माण राणा कुंभा ने महमूद खिलजी पर विजय श्री प्राप्त कर उसकी स्मृति में कराया था। वह विद्वान के साथ साथ एक महान संगीतकार एवं कुशल वीणा वादक था। उसने संगीत शास्त्र पर अनेक ग्रंथों की रचना की थी। निम्न युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? अजमेर, कुव्वत उल इस्लाम, ये सही सुमेलित नहीं है। दिल्ली होगा कुव्वत उल इस्लाम का, जौनपुर ठीक है, अटाला मस्जिद, मालवा जहाज महल और गुलबर्गा जामा मस्जिद, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुमेलित कीजिए। वास्तुशैली दिए गए हैं और संबद्ध राजवंश दिए गए हैं, इनको सही सुमेल करना है। मेहराब की निचली सतह पर कमल कली की झालर, ये खिलजी के द्वारा। अष्टभुजीय मकबरों का उदय, ये हुआ तुगलक काल में। स्तंभों में बोदी गई का प्रयोग, ये हुआ विजयनगर साम्राज्य के दौरान। झुकी हुई दीवारों के साथ विशाल मुख्य द्वार, ये सरकी राजवंश के काल में। वास्तुशैली, मेहराब की निचली सतह पर कमल कली की झालर खिलजी राजवंश में। अष्टभुजीय मकबरों का उदय तुगलक राजवंश। स्तंभों में बोदी गई का प्रयोग विजयनगर और झुकी हुई दीवारों के साथ विशाल मुख्य द्वार सरकी राजवंश के दौरान। तो ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो हेल्पफुल हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग स्टडी क्लाउड। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दिल्ली सल्तनत साहित्य।